अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप फिट और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं राशिद फाक, आप देख रहे हैं यूआर द प्रोग्राम मेरे चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में आ चुके हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी के निशान को हल्का सा टच कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम जो कि टाइटल आपने देख लिया होगा, हम प्रिंट कराएंगे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, और वो भी इकट्ठे। हम उसे एक चॉइस देंगे कि वो हमसे पूछेगा कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कराना या कंपाउंड इंटरेस्ट, यूज़र से वो पूछेगा तो सिंपल हम उसे देंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम फार्मूले लगाएंगे और वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है, और वो आसान भी है ताकि वो आसानी से आपको समझ आ जाए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये दोनों प्रोग्राम सही तरह से समझ आ जाए। चलिए मैं अपनी डन सी प्लस पर स्क्रीन ओपन करता हूँ, रुक कीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने एक फ़ाइल है और सिंपल है। आज इसमें एक फ़ाइल और इंक्लूड की गई है, वो है हैश इंक्लूड हेडर फाइल, एक ये लाइब्रेरी फाइल जो कि इसमें डिफाइन है। ये मैथ का एक मैंने फाइल लगा दी है कि अगर मैं मैथ इसमें क्योंकि फार्मूले लगा रहा हूँ इसलिए मैंने ये एक मैथ वाली फाइल यूज़ की है। चलें इनर मेन में हम अपना फंक्शन लिखते हैं। पहले तो हम एक इंटीजर लेंगे कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है या सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटीजर में लेगा चॉइस और सी आउट करा दूंगा एंटर 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट, एंटर 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। वो यूज़र से पूछेगा कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट करना है तो एंटर तुम 1 करो, अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो एंटर तुम 2 करो। तो मैं इसे सी आउट लगा के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में कर लूँ। चलें जी भाई डिज़ाइनिंग ही कर लेते हैं। हम मशीन में क्या सिंपल वो चॉइस जो हमने इंटीजर में स्टोर की हुई है वो मैंने लिख दी है। आगे हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ अगर चॉइस कौन सी है इक्वल है 1 के, 1 के तो तुमने मुझे सिंपल इंटरेस्ट देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अब लिखने लगा मैं। सिंपल इंटरेस्ट में मैं इनट में पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट में 3 वैल्यू होंगी। एक प्रिंसिपल अमाउंट देंगे हम उसको वैल्यू, एक टाइम पीरियड देंगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मैं सिंपल पी लिख लेता हूँ, टाइम पीरियड का मैं सिंपल टी लिख लेता हूँ और रेट का मैं सिंपल आर लिख लेता हूँ और सिंपल इंटरेस्ट का मैं सिंपल एस आई लिख लेता हूँ। सी आउट करा देता हूँ, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट एंड लाइन और सीन में मैं सिंपल पी लिख देता हूँ जो सा मैंने रीजन में स्टोर कराया हुआ है। सी आउट एंटर टाइम पीरियड ओके। टाइम पीरियड में हम सिंपल सीन में हम टाइम पीरियड का ये क्या यूज़ किया था टी, और सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ी सी
चेंजिंग कर लेता हूँ। कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट किया। इसमें हमें क्या देना था, रेट देना था, और इधर देते हैं रेट इंटरेस्ट। ये हमने दे दिया उसे 3 वैल्यूज। अब हम फिर सिंपल फार्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल है वो हम लिखेंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, और इन्हें हम डिवाइड कर देंगे 100 पर तीनों वैल्यूज को। तो सिंपल हम सी आउट में लिखेंगे योर सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल एस आई लिखेंगे और इसे अंडरलाइन कर देंगे। अब हम कंपाउंड की तरफ जाते हैं। इज इक्वल टू, अब हमने एक चॉइस में ये दे दिया और दूसरी चॉइस में हम दे देंगे कंपाउंड का। चॉइस 2 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं सिंपल छोटा ही लिखूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो मैं इसे फ्लोट में ले लेता हूँ क्योंकि अक्सर पॉइंट में वैल्यू आती है, जिसकी वजह से हमें फ्लोट में वैल्यू देनी पड़ती है दोनों। तो फ्लोट में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही 3 वैल्यू होंगी, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम ऑफ रेट एंड टाइम पीरियड। तो सिंपल मैं दे देता हूँ इसे पी आर टी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आउट में मैं लिखता हूँ एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे मैं अंडरलाइन करके सीन में जो से मैंने तीनों वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं, पी, ये हम इकट्ठी भी लिख सकते हैं, आर और टी। मैं इकट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इधर मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग ना दें। सी आउट में मैं लिख देता हूँ, मैं सिंपल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ और अंडरलाइन। और मैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखने लगा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो सा था वो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करता है पावर ऑफ के अंदर भी हम एक ब्रैकेट्स लगाएंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 100 पर डिवाइड हो रहा है, और इसे कोमा में हम टाइम से भी मल्टीप्लाई करें। इसकी पावर जो सी है उसकी पावर लेनी है इन वैल्यूज़ की। तो इसलिए हमने एक लाइब्रेरी, मैंने ऊपर आपको बताया था वीडियो के शुरू में, math.h की लाइब्रेरी हमने फाइल यूज़ की है। और इधर हम सी आउट में कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला प्रिंट करा देते हैं। योर इक्वल है कंपाउंड इंटरेस्ट के, और इसे हम अंडरलाइन करते हैं। अब मैं इसे ये देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला और सिंपल इंटरेस्ट का ये। अब मैं इसे कंपाइलर रन करता हूँ और देखिएगा क्या क्या आता है। माशाल्लाह से कोई एरर नहीं आया।
स्क्रीन को भी करता हूँ, एंटर, वो देखे उसने कहा एंटर 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट या एंटर 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल पहले हम क्या फाइंड करें, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेते हैं। सिंपल मैंने 2 दिया, उसने कहा एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं दे देता हूँ 1000 और वो दे देता हूँ टाइम पीरियड 2 और रेट ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट इज 2। तो उसने कहा योर कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट। तो ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब मैं फाइंड करूँगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का उसने मैंने 1 दिया, उसने कहा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो भी मैं 1000 ही देता हूँ। तो उसने कहा टाइम पीरियड मैंने 2 दे दिया, उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वो भी 2 दे दी। अब इसका देखें सिंपल इंटरेस्ट में 14 है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आया था 1040.4। तो उसका वो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट है और सिंपल इंटरेस्ट जो का डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आके कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखेगा। मैं हूं रशीद पाक, आप देख रहे हैं यू आर द प्रोग्रामिंग चैनल।